हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा आज के दिन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन नियम संयम का पालन करके उपवास रखा जाता है और उपवास रखने से भक्तों के जीवन में सुख और शांति और खुशहाली का भी आगमन होता है। भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस एकादशी का नाम मोक्षदा अर्थात मोक्ष प्रदायिनी एकादशी है। मोक्षदा एकादशी का उपवास करने से तन और मन पवित्र और स्वस्थ होता है। इस बार मोक्षदा एकादशी के दिन भद्रा का साया भी रहने वाला है। ऐसे में आपको बताते हैं कि एकादशी का उपवास कब रखा जाएगा, पूजा करने के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे, इस दिन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और व्रत पालन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार को सुबह 3:44 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 11 दिसंबर बुधवार की मध्य रात्रि 1:09 AM तक। यानी कि उदया तिथि के मान के अनुसार इस बार जो एकादशी है वह 11 दिसंबर बुधवार को ही रखा जाएगा एकादशी का व्रत। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाएगी। एक दिन पहले यानी 10 दिसंबर मंगलवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। इस बार चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, सभी को केवल 11 दिसंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले मुहूर्त के बारे में। 11 दिसंबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:26 से 6:14 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 5:42 से 7:04 तक रहने वाला है। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:25 से 6:47 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा। राहु काल के समय में पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। और इस बार एकादशी व्रत के दिन दोपहर 2:27 से भद्रा का साया लगने वाला है, जो कि मध्य रात्रि 1:09 पर समाप्त होगा। क्योंकि इस बार भद्रा का जो वास है वह स्वर्गलोक में है और जब स्वर्गलोक में भद्रा का वास होता है तो पृथ्वी लोक पर शुभ फल देने वाली मानी जाती है। इसलिए भद्रा का ज्यादा विचार आपको नहीं करना चाहिए। आप शाम की पूजा निश्चिंत होकर बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं, चाहे भद्रा का समय ही क्यों न हो, क्योंकि स्वर्ग भद्रा शुभम कुर्याते पाताले च धनागरी विनाशनी संस्कृति ग्रंथ पीयूष धारा। इसके अनुसार जब भद्रा का वास स्वर्गलोक और पाताल लोक में होगा तब पृथ्वी लोक पर शुभ फल प्रदायिनी में सक्षम होगी, और अगर भद्रा का वास मृत्यु लोक पर होता है तब वह कष्टकारी समय माना जाता है। और यही कारण है कि आपको इस बार भद्रा का बिल्कुल भी विचार नहीं करना चाहिए। इस बार द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार की मध्य रात्रि 1:10 AM से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 12 दिसंबर गुरुवार रात 10:26 पर। 12 दिसंबर गुरुवार को सूर्य उदय होगा सुबह 7:03 से और सूर्य अस्त शाम 5:38 पर। 12 दिसंबर के ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह 5:26 से 6:14 तक रहेगा। आज के दिन परिघ योग भी बन रहा है, तो परिघ योग दोपहर 3:22 के बाद और उसके बाद शिव योग प्रारंभ होगा। अश्वनी नक्षत्र सुबह 9:52 के बाद से भरणी योग भी चालू होगा। इसके बाद अभिजित मुहूर्त का जो समय है वह आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:59 से 12:41 तक। आज के दिन यानी 12 दिसंबर का राहु काल का समय दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच तक का रहने वाला है। हरिवासर का जो समय है वह 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह लगभग 6 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय में आपको भगवान श्री हरि की पूजा कर सकते हैं और सुबह जो भी भोग आदि या फिर सुबह की जो पूजा है वह आप हरिवासर के समय कर सकते हैं। लेकिन भूलकर भी हरिवासर के समय एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। व्रत खोलने को व्रत का पालन करना है। और इस बार एकादशी पे 12 दिसंबर गुरुवार की सुबह 7:04 से 9:09 तक इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत खोला जाएगा। हालांकि इस बार गुरुवार के दिन सारा दिन ही द्वादशी तिथि रहेगी। किसी कारण से आप सुबह के समय व्रत नहीं खोल पाते तो दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा तुलसी पत्र या पंचामृत ग्रहण करके करना चाहिए।
हो सकता है कि आपको गुरुवार के दिन कोई भी उपवास हो, तो व्रत कैसे खोलना चाहिए इसके बारे में हमारे चैनल पे आने वाली वीडियो में जानने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।